सबने लगे प्यार जिस भाई में टोटाया जा रे भाई दिल दकारा एक बेल के दो फल लगे एक मिठाई का खारा दो फल लगे एक मिठाई का खारा ये टोटे के माँ बालक बिकसा टोटे के बालक बिकसा तेरा बिगड़ कलम बने से एक गल डारा एक सरखे की कलम बने से एक गल डारा मिट्टी के दो बर्तनों से चित्रे कब तारा एक मैं गलता गंदा पानी कपड़े जागी का मारा एक मैं गलता गंदा पानी पर जागी का बारा ये वक्त पड़े पे देखा जासे वक्त पड़े पे देखा जासे किसके कौन से हो से नुगरा मानसिया की बदल जा समझिए कि मरो से समझिए कि मरो से लेकर दे करके खा ले उससे कौन जबर हो से नुगरा मानसिया की बदल जा समझिए कि मरो से समझिए मानस कितना ठिकाना चाहिए लक्ष्मी चंद शरण सतगुरु की सच का गाना चाहिए ओ लक्ष्मी चंद शरण सतगुरु की सच का गाना चाहिए चौक बीच में तख्त गले ओ बीच में तख्त गले पहले मचोड़ा जंगल ओसे ब्राह्मण दिया की बदल समझिए कि मरो से समझिए कि मरो से क्या दे कर खा ले उससे कौन जबर हो से ब्राह्मण दिया की बदल जा समझिए कि मरो से समझिए कि पास करने का साधन होता साथियों कथा इतिहास किसी कथा में से एक दो बात हो जाए समय व्यतीत हो जाए सुनो जी हाँ जरूर सुनाएंगे आपको कथा में एक भला आदमी होता है बुरा आदमी होता है बुरे का सेवा होता बुरे काम करे दूसरा करवावे और भले आदमी की भलाई जाती है कभी लोग लेखक लिखते गाने वाले गाते हैं आपका मनोरंजन होता है शुद्ध रूप से प्रेमियों एक राजधान मुरादी करवा दी जनता में इस बात की कि कोई भी मने नई बात सुनावे मेरी सुनेड़ी ना और 100 रुपए दे दो अगले नाम के और मेरी सुने रखी तो 100 अगले के ले ले दरबार में कोई भी बात सुनाने खातिर जा कितनी भी नई बात कहकर यहाँ राजधानियों को मेरी सुन रखी स्कूल ले लिया अगले कर एक चौधरी साहब था गरीब आदमी मन में सोचे ईसा के रात से तो सारी बात सुन नहीं पाऊं लेकिन साथियों 100 रुपए उधारी करके दरबार में घुस गया हाथ जोड़ के मेरे महाराज पास प्राण खतरा है राजा ने बोले भी चौधरी साहब किसी भी नई बात कर दे सही कोई बात सही नहीं तो मैंने ना सुना क्यों तो 100 रुपए ले आए ले लियो महाराज और आपकी ना सुननी होगी तो 100 में दूंगा अपने चौधरी साहब तो फिर महाराज सुनो तेरा बाप की मेरा बाप की किसी टाइम दोस्ती थी यारी और मेरे बाप का कहना आपका पिताजी ने 1000 रुपये उधार लिए थे सुन तो राखी से नहीं तो 1000 रुपये से और ना सुना के तो 100 तो देगा
एक से बढ़कर एक है साथी इस दुनिया में। एक बात और बताऊंगा, ये साथी थोड़े थोड़े अग्गल और सरख्या और बढ़िया बात हो जाए, क्योंकि हमने न्यू मेरा पार्टी जा कहीं अनुवासी से आवाज बदल शुरू करिए ना सिर्फ। और भाई न्यू कैबिनेट ड्राइवर का सारा 1 2 3 सीट पर सोना मना है। आलकस थम चढ़ा होगी तुम्हारा आलकस हो जाएगा। घर की पार्टी कोई नहीं, जितनी देर आप सुनेंगे सुनाएंगे, और जब आप कहेंगे प्रोग्राम बंद हो जाएगा। 2 आदमी बैठ जाओ तो श्रोता सुनने वाले ध्यान से गाने वाले को आनंद आता है, और बीच में एक आदमी बोल जाए तो गेल की बात भी खत्म हो जाती है, आगे की बात भी खत्म हो जाती है। ऐसा अवसर रोजाना नहीं होता। आप नींद खराब करके यहाँ से जाएंगे तो अच्छी बात नहीं, लेकिन 5 10 15 मिनट, आध घंटा 2 घंटा बैठेंगे, ये अच्छी बात है। बाद में आप भी आराम करियो, हम भी आराम करेंगे, ऐसी बात नहीं सकती। मैंने एक बात कही थी, लेकिन 2-4 आदमी मेरी बात सुनी। पहली बात, अब एक बात और कहूंगा 2 मिनट के लिए, आपका समय, आपका ध्यान मेरी तरफ करने के लिए, श्रोता कम हो लेकिन ध्यान से सुनने वाले हो। आनंद की बात होती है वहां पर। एक छोरन गांव में गड़बड़ कर दी, ग्राम पंचायत इकट्ठी होगी, बोले भी पुलिस चौकी को ले जाओ इन्हें, तो अरे सजा देंगे समाज में। क्या करोगे? इसका काला मुंह कर दो, गद है बच्चों डाल दो, कोई गली बाकी ना छोड़ो गांव की, अरे गली घुमाओ। बकवास नहीं करेगा, फिर गलती महसूस करेगा। गांव सारा इकट्ठा हो गया, माता बहन छोटे बड़े बच्चे घेल हो गए, और भी काला मुंह कर दिया, गद है बच्चों डाल दिया। 25-26 साल का छोरा ब्याह रखा था वो, और गलियां में घुमाना शुरू कर दिया गांव पंचायत ने। एक गली मुस्का कर दिया आना था, गली गली घुमाना शुरू किया तो एक गली मुस्का कर भी आना था। उसकी घराड़ी छत पर बैठी थी, और ऊपर मुंह करके बोला था कि मेरे खाने के मुंह बड़ा थोड़ी चाह बना ले, 2 ही गली हो रही जीव आए। उन्होंने किसी भी बात सुना दी, उनका पल्ला पड़न की बात नहीं चाहती। घोड़ की प्यादे से उनका मुंह में घेर दो बदन ने, लेकिन गेठा कौन जाऊं, क्योंकि आदत नहीं चाहती, जमाना है बदल। कथा सुनने के लिए दूर दूर तक जाया करते थे, पहले साधन नहीं थे गाने बजाने की। आजकल CD VCD टेलीविजन रेडियो सिनेमा कितना साधन हो गया इंसान के पास। सारा दिन बैठे रहो घर में, रोटी खाए पानी चाह भी उड़े आ जा, और फिल्म देख कर या नहीं तो दूसरी चढ़ जा, दूसरी में तीसरी चढ़ जा। अब गाने वाले के दर्शन बड़े कम हुआ करते थे, पहले दूर दूर जाया करता था। आज मौका मिल गया जाने का, 1-2 भजन सुनाओ आपको। यहाँ से मैं कथा प्रारंभ करूंगा साथियों। 4th 5वें सुर था, आहिस्ता आहिस्ता। प्रार्थना मेरी आपसे, हमारी तरफ आप ध्यान करेंगे आवाज में। मेरे काने कैचिंग हो जाएगी। एक अमर कहानी राजा बनी राजा ओ सखी, जिस घर में रोनारी आपस की तकरार होती बंद नहीं, अमर कहानी राजा ओ सखी। मैंने साथियों आपको उज्जैन से राजा भोज की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था रसकमला, छोटी रानी का नाम था भानुमती। भाई सब प्रकार के ठाठ थे, लेकिन फिक्र था राजा को किस बात का, लड़का लड़की कोई इस रानी के नहीं था। एक रोज महल के अंदर नौकरानी जो बांधी रहा करती थी खुशी पर, तो उस पर डंका लगा दिया, और राजा ने कान कर लिए बांधी। ये कौन सी खुशी पर डंका लगाया? आज आपके घर खुशी का कोई ठिकाना नहीं महाराज। कैसे? बड़ी रानी रसकमला 6 महीने से गर्भवती है, भगवान उसको बच्चा देगा, ये बात है। जाओ गवों को नार लगा दो, भंडारे खुलवा दो, सकड़े लुटवा दो, मेरे घर खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और कम सुनकर बांधी बाहर चलेगी। प्रेमियों, राजा भोज तसल्ली के लिए करने के लिए रसकमला रानी के पास महल में आया। रसकमला, जो बात मैंने सुनी क्या सच है? भगवान की मेहरबानी महाराज, तो एक काम करना, कभी भगवान तुम्हें लड़का दे दे और छोटी रानी भानुमती को नफरत पैदा, जरा सावधान रहना। नहीं महाराज, क्यों? वो जापे का कच्चा शरीर, बेहोशी की हालत, कोई स्त्री उसके साथ कुछ भी कर दे उसको पता नहीं होता, ये बात है। जब भगवान तुम्हें
में बच्चा दे उस टाइम मुझे खबर कर देना, मैं दरवाजे पर हाजिर हो जाऊंगा। भाई हिम्मत नहीं किसी की तुम पर तो मेरे बच्चे पर कोई बात कर सके। अच्छा महाराज जैसा आप चाहेंगे वही होगा। राजा भोज दरबार से ले गए और टाइम भी इतना शुरू हो जाता साथियों। रसकमला रानी ने चारपाई पकड़ ली और बांदी को बुला लिया। बांदी, राजा भोज से दरबार में जाकर ये कह दे कि रसकमला आपको महल में याद करती हैं, बच्चा होने वाला है। बहुत खुश हुई बांदी, हाथ में बत्ती लेकर नीचे उतरी सीढ़ियों से। रास्ते में छोटी रानी भानुमति का महल पड़ता था। भानुमति ने देखा बांदी कहाँ जा रही, पास बुला लिया। कहाँ जा रही थी? राजा भोज को बुलाने। क्यों? बड़ी रानी रसकमला को बच्चा होने वाला है। बहुत अच्छी बात। 5000 की पास थैलियां पास रख दी। किस बात का नाम? इनाम तो तुम्हें बांदी और भी मिल जाएगा, लेकिन एक काम करना होगा। जल्दी बताइए भानुमति जी, मैं राजा भोज को बुलाने जा रही थी दरबार में। रसकमला रानी को महल में बच्चा होने वाला है। उसने कहा था राजा भोज ने कि जब बच्चा पैदा हो मुझे खबर करना, मैं दरवाजे पर हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि रसकमला को भय है इस बात का कभी कोई उसके साथ धोखा न कर दे, लड़का लड़की के साथ कोई फरेब ना कर दे। मैं भानुमति जी राजा भोज को बुलाने जा रही थी और आपने छोटी रानी मुझे रास्ते में रोक लिया और 5000 का लोभ देती, इनाम के तौर पर नहीं बल्कि लालच देती आप। किस बात का? तो छोटी रानी भानुमति न्योकड़ लगी, बांदी जरा मेरी बात को गौर से सुनना और ये काम करना ही चाहिए, करना ही होगा तुम्हें। रास्ते में रोककर छोटी रानी भानुमति बांदी को क्या करने लगी साथियों? जो राजा भोज को बुलाने जा रही थी रसकमला रानी के कहने से, एक करना से जरूरी एक कामरी बंदी, ये 5000 ले जा मेरा मरी बंदी। जो बात कह रही है उसको जरा गौर से सुनना बांदी। लड़का हो जाए रसकमला रानी का खत्म कर दे और लड़की हो जाए उसके माँ के पास तुम्हें 5000 रुपए मिल जाएंगे। आपका काम नहीं होगा रानी। क्यों? राजा भोज ने बात की, जब बच्चा पैदा होगा दरवाजे पर हाजिर होगा मैं। अरे और राजा की बच्ची, ये काम करना गवर्नर कंधा में छोड़ दे, तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। क्या हो सकता रानी? मेरी बात सुन। शक्ति बांधी वरना से काम करना ही होगा। भय कर डर जाती है और न्यू कर लगी, आप चाहेंगे वही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? जा दाई के पास पहुंच गया। मैं राजा भोज को बुलाने जा रही थी, बेवकूफ मैं कहूं वैसा कर। भानुमति रानी का भय मान कर बांधी जो राजा भोज को बुलाने जा रही थी और दाई के पास पहुंच जाती है। दाई और बांधी 15-10 मिनट के अंदर भानुमति के महल में दोबारा दाखिल हो जाती है। भानुमति वही बात दो राती, लड़का हो जाए उसको लाकर खत्म कर दो और लड़की हो जाए उसके माँ के पास होने दो, तुम्हें 5-5000 रुपए मिल जाएंगे। दाई कह लिया कैसे काम ने बहुत की रानी, आपका काम हो जाएगा। हाथ में बक्सा उठाया और बांदी को आगे कर लिया। कहा जहाँ रसकमला रानी को बच्चा होने वाला तो महल की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों आगे क्या हुआ? रास्ते में क्या हुआ? सुनो भाई, 1 मिनट बैठ गया, ये सोचने वाली बात है साथी। आगे क्या हुआ? जब बांदी दाई चाले बड़ी
देखियो क्या होगा। रास्ते में कुतिया ने बच्चे देखे थे, कुतिया का बच्चा उठाया, उस बक्से में डाल लिया और रसकमला रानी जहाँ पड़ी थी, बच्चा होने वाला तो महल के अंदर दोनों पहुंच जाती हैं। दाई को देखा तो बांदी को बुलाकर नजदीक करने लगी। मैंने बांदी दाई को नहीं बुलाया था, बल्कि राजा भोज को बुलाया था। मैंने आपका काम कर दिया रानी। कौन सा काम? आपका संदेशा राजा को बतलाया। राजा भोज अभी आने वाले आपके पास और बक्से में से दाई एक घोड़ी निकालते थे और आपको तकलीफ जो बच्चा पैदा होगा घोड़ी ले लो, लाओ। पानी की घोट के साथ उसको घोड़ी को निकल जाती है। भाई घोड़ी अंदर पहुंची, उसने अपना काम शुरू कर दिया। आंखों को डोरे खींच के नीला शरीर फट जाता है। बांधी और दाई की बच्ची कब का बैठा सब बदला दिया। ओह माता जी, आपको नशा कोई खास बात नहीं। अरे नशे की बच्ची, मुझे यकीन हो गया इस दाई ने मुझे जहर की गोली दे दी, लेकिन बांधी तुमने घर का नमक खाने का वचन दे। मुझे किस बात का? मेरे साथ धोखा कर दिया इस दाई ने। अब मैं खत्म होने वाली बांधी, लेकिन तुमने इस घर का नमक खाया ना, एक वचन दे मुझे। किस बात का माता जी? जो भी बच्चा पैदा होगा, ये ले, ये मेरे सुगंध की साड़ी है, इस साड़ी का एक तरफ का कपड़ा फाड़ना, जो बच्चा पैदा हो इसमें लपेट देना, मेरे दिल को संतोष मिलेगा। भगवान ने चाहा रानी आप ठीक हो जाएंगी और न चाह खत्म भी होगी। चलो मैं वचन देती हूँ, जो भी बच्चा पैदा होगा इस कपड़े में उसको लपेट दूंगी। ये बात सुनी रसकमला की आत्मा को संतोष मिलता दोस्तों और बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद बहुत सुंदर बच्चा घोड़े से नीचे हाथ छोड़ा सामने बच्चे को देखकर बांधी रोने लग जाती है। दाई डांट मारती है, उठा इस बच्चे को। एक मटका लाई दोस्तों और उसी साड़ी के कपड़े में बच्चे को लपेटा, मटके के अंदर रखा, मुख बंद करके शहर से बाहर कुर्डी में दबा दिया उस बच्चे को और पास में कुतिया का बच्चा सुला दिया। बांधी अब राजा भोज से दरबार में जाकर कह दे रसकमला आपको महल में याद करती, बच्चा होने वाला है। अरे पागल, बच्चा हमने मरवा दिया और कुर्डी के अंदर दबा दिया, मटके में रखे, पास में कुतिया का बच्चा सुला दिया। अब राजा भोज को हमें मरवा देगा। अरे पागल, मैं क्यों ऐसा कर? मैं मान के दाई का बांधी राजा भोज के दरबार पहुंच जाती। महाराज भोज, क्या बात है बांधी? वो समय आ गया जिसका इंतजार था। रसकमला आपको महल में याद करती महाराज और बच्चा होने वाला है। बहुत खुश हुआ राजा। भगवान, लड़का नहीं चल लड़की देना पड़े, बड़े शांत रूप से, कोई तकलीफ न हो मेरी रानी को। आहिस्ता आहिस्ता राजा भोज दरवाजे के पास अगर खड़ा हो जाता साथी, अंदर से दाई और बांधी बाहर आती। दाई, हाँ बांधी, क्या पैदा हुआ? नीचा असर कर लिया, हंसने लग जाता। भोज में समझ गया, भाई लड़की होगी तो घबरा गई। ऐसा कह दो घर में लक्ष्मी का वास हुआ है, पहली लड़की तो लक्ष्मी रूप होती है। नहीं महाराज, क्या कहा? रानी की कोख ने आपको कुत्ता बना दिया। क्या बकवास करती है? कल सारी दुनिया में इस बात का ढोल बज जाएगा महाराज कि राजा भोज के महल में कुत्ते पैदा होते हैं और कुत्तों के बाद से कुत्ते आया करते महाराज। ये बात राजा ने सुनी, एडी चोटी जाती दोस्तों। 4 जल्लाद बुला लिए। जल्लादो, मेरी रसकमला रानी महल में पड़ी, इसको उठाओ, पास में कुतिया का बच्चा उसके टुकड़े कर दो। मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। हुक्म मिला, जल्लादों को डोड़ा दरवाजे के सामने ठहरा दिया। एक जल्लाद अंदर जाता है, रसकमला को होश आ गया था, पास में कुतिया का बच्चा देखा, टक्कर मारते दीवारों से माथा फोड़ दिया। भगवान, मेरे से किसी ने धोखा
कर दिया, लेकिन मेरी कौन सुनेगा। रसकमला बाहर डोड़ा तैयार है, राधा भोज ने आपको वनवास दे दिया, डोड़े में बैठी। अरे भाई एक बार राधा भोज को मेरे महल में मेरे पास मेरे चारपाई के पास बुला के लिया भाई। वो तो लद बाहर जाता है, महाराज आपको रानी एक बार याद करती महल में। मैंने कहा ना उसकी सूरत देखना नहीं चाहता, ले आ उसको एक बार। चलो महाराज। आहिस्ता आहिस्ता राजा भोज दरवाजे के पास जाकर मुंह फेर के खड़ा हो जाता है। बोल क्या करना चाहती है आपने मुझे वनवास दे दिया महाराज। हाँ बहुत मेहरबानी की, लेकिन एक अरदास मेरी आपसे, आज रात आपके इस महल में रुक जाने दो, सुबह अपने आप चले जाऊंगे, तुम्हारी सवारी की जरूरत नहीं। नहीं अभी बाहर हो जा। महाराज ये जापे का कच्चा शरीर हवा लगते फट जाएगा, मैं खत्म हो जाएगी महाराज, रुक जाने दो मुझे। राजा भोज कहता बाहर हो जा। रसकमला रानी कहती मुझसे धोखा कर दिया किसी ने, मेरी कोई गलती नहीं महाराज, ये जापे का कच्चा शरीर है, बाहर निकलूंगी मैं खत्म हो जाऊंगी। एक दो रोज रुक जाने दो महाराज, आपकी सवारी की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी महाराज। नहीं अभी बाहर हो जा। रात बीतना शुरू हो जाती दोस्तों। राजा भोज कहता बाहर हो जा, और रसकमला कहती ठहर जाने दो। झगड़ा हो जाता आपस में, और दोस्तों रात बीतना शुरू हो गई। राजा कहता कि रानी छोड़ दे महल को, राजपाट को, मेरी सीमा को, तुमने मेरा नाम बदनाम कर दिया। महाराज मेरी कोई गलती नहीं, रुक जाने दो महाराज। मेरा डोड़ा चारी सवार हो रानी, अब के सोच विचार से ये प्रिय थार लायक कार नहीं जो आई नजर से। डोड़ा चार सवार हो रानी, अब के सोच विचार से हमारा मरो लाजमो या डाका दे के लूट दी को लागी पाड़ साजमो तेरे कुत्ते पैदा करे राजमो दुनिया ताने महाराज है पिया होनी बनी होने की बात ये बात किसके शहर से राधा भोज ने बात नहीं मानी रसगुल्ला न्यू कर लगे महाराज ठीक है मैं चली जाऊंगी लेकिन एक अरदास और आपसे वो कौन सी है मेरे गले में लोकेट है इस पर आपका नाम लिखा है राजा भोज ये सोने का ताबीज को मंगलसूत्र कहते हैं कोई भी स्त्री इसको अपने पति के बराबर मानती है ये लोकेट मुझे दे दीजिए महाराज इस नाम को पढ़कर सारी जिंदगी व्यतीत
व्यतीत कर लूंगी। ले जा सकती है और डोले में बैठ जाती है रसकमला उस लॉकेट को पहन के गले में डाल के, जिस पर राजा भोज का नाम लिखा हुआ था, सोने का ताबीज मंगल सूत्र। और चारा जल्लाद डोले में बैठा कर रसकमला रानी को जंगल बियाबान में छोड़ने के लिए और शहर से बाहर जाना चाहते हैं साथी। एक कुर्डी के नजदीक से डोला गुजरा, एक कपड़ा नजर आता रसकमला रानी को, इशारा करती है जल्लादो ठहरो एक बार, क्या बात है रानी, ये कपड़ा कैसे इसको बाहर निकालो। एक जल्लाद जाता है, कूड़ा इधर उधर किया, जल्लाद साथ में चाल पड़े लोगा तुमको साथ डरा था लगे होगा पटका तब रामन तन पटका पर लौट रहा था। मेरा भवन में रथन पालन हारो बारे से रथुलाल मेरा लाल बलरू तो ससुर गुजारे से। मटके का मुंह बड़ा दोस्तों, और एक बच्चा उसी साड़ी के कपड़े में जो रानी साथियों रसकमला का था। रसकमला, इसके अंदर तो बहुत सुंदर बच्चा है, अरे यही तो है मेरे कलेजे का टुकड़ा जो रात पैदा हुआ था, बेईमानों ने मेरे पास कुत्तिया का बच्चा सुला दिया, इस मासूम को खत्म कर दिया। छाती से लगाती है दोस्तों, आप समझदार, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। गर्मी आ जाती है बच्चे में, बच्चे को होश आ जाता है। मेरा मतलब कहने का रसकमला की कुछ जो राजमहल में जो लड़का हुआ था राजा भोज के नाम का, वो रास्ते में कुर्डी में मटके में साड़ी के कपड़े में लिपटा हुआ मिल जाता है, और वो भी जिंदा। दूध ही पिलाती दोस्तों, और खुशी की बात थी रसकमला के लिए, और अपने पुत्र को छाती से लगा के दोबारा डोले में बैठ जाती है, और वो चारा जल्लाद डोले में बैठा कर रसकमला रानी को जंगल बियाबान का रास्ता पकड़ लेते हैं। बहुत दूर जाने के बाद एक जल्लाद कहने लगा, साथियों रसकमला से धोखा हो गया, अगर रसकमला रानी वापिस से उज्जैन शहर मैं अपनी जिंदगी की चौथे हिस्से की कमाई की देखभाल में लगा दूं, तकलीफ नहीं मिलती। दूसरा तीसरा, लेकिन एक जालम सिंह नाम था जल्लाद का, वो कहने लगे तुम्हारी कमाई की जरूरत नहीं, अगर रसकमला रानी वापस चले उज्जैन शहर मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई की देखभाल में लगा दूंगा, लेकिन चलेगी नहीं, पूछ कर देख लो। जालम सिंह हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, रसकमला एक बात कहना चाहता हूँ, बोलिए। वापिस चलो, कहा उज्जैन शहर? नहीं, क्यों? वो भानुमती नागिन है, मेरे बच्चे को डस लेगी, वहां नहीं जाऊंगी। रसकमला, मैं आपको राजा भोज कर नहीं ले जाऊंगा, तो मैं तुम्हें मेरे घर ले चलूंगा। हट पागल, एक नौकर रानी जाएगी, शर्म की बात है, ऐसी बात नहीं रसकमला, मैंने आपके घर का नमक खाया है, मैं आपको धर्म की बेटी बनाकर रखूंगा, इस बच्चे को बड़ा दोता बनाकर रखूंगा, तेरा बाप बनकर रहूंगा। दूसरी बात, हम जंगल बियाबान के रास्ते पर बहुत दूर रहते शहर से, झोपड़ियों में गरीब लोग, जल्लाद जाति से कोई आदमी राजा भोज के पास शिकायत नहीं करेगा कि तू मेरे पास रहती है। समय आने पर सब प्रबंध होंगे भगवान के नाम पर। लज्जावती, रसकमला मुझे माफ करना, मैं बेटी करके रखूंगा।